जीवन जी रहे हैं या इसको बिता रहे हैं, ये एक प्रश्न सबके सामने आते हैं। जीवन जी रहे हैं तो जीवन के ऊपर आपने नियंत्रण होना चाहिए। कैसे जिए? नियंत्रण मतलब 24 घंटे की जो हमारा जीवन है उसको किस रूप में उपयोग किया जाए, किस रूप में उसको एक अर्थपूर्ण जीवन के रूप में, या दूसरे शब्दों में कहा जाए जीवन को निरर्थक जाया ना किया जाए। तो आपने मन से जिस प्रकार से हम जीना चाहते हैं उस प्रकार से जिए तो उसको जीवन कहा जा सकता है। बाकी हम बिना कोई समझते या समय जो अपनी गति से, समय तो रिजर्व बख्शिश दुनिया जो बहुत स्टीप पहाड़ से पानी बहता होता है, उसी तरह से हमारा जीवन भी जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। तो उसमें कोई अपने नियंत्रण या अपने इच्छा अनुसार जीवन को उपयोग करने की क्षमता नहीं रखते हैं। तो इसलिए अभ्यास करने की सबसे सरल और सबसे उपयोगी ये लगता है अष्टांगिक मार्ग को देने के अभ्यास के रूप में हम उसके सारे अर्थ को समझते हुए अभ्यास करें तो उससे बढ़कर के और कोई दूसरा उपाय खोजने की आवश्यकता नहीं है। वैसा बौद्ध वाङ्मय में अभ्यास करने के लिए साधारण पुरुष को धार्मिक पुरुष के रूप में परिणित करने के, अभ्यास करने की कई प्रकार के उपाय बताया गया है। लेकिन अष्टांग मार्ग जो है वो भगवान बुद्ध ने प्रथम धम्मचक्र परिवर्तन के समय में उपदेश किया था। प्रथम धम्मचक्र परिवर्तन को चार आया सत्य धम्मचक्र भी कहलाते हैं। चार आया सत्य को दर्शाते हुए और दुख सत्य से दुख निरोध सत्य को प्राप्त करने के लिए मार्ग सत्य को अभ्यास करना चाहिए। ये तो मूल यही है। मार्ग सत्य को अभ्यास कैसा करना चाहिए? वो अष्टांग मार्ग के माध्यम से अभ्यास करना चाहिए। तो इसलिए जो प्रथम धम्मचक्र परिवर्तन जो बुद्ध सत्वयान में, परमितयान में, जो जहाँ पर 3 धम्मचक्र परिवर्तन की व्यवस्था मानते हैं, चारवाकियानों में एक ही धम्मचक्र परिवर्तन की जिक्र आता है। वो केवल सारनाथ में पांचवों की भिक्षु को चार आया सत्य के उसको ही धम्मचक्र परिवर्तन मानते हैं। लेकिन परमितयान की स्रोत से 3 धम्मचक्र परिवर्तन माना गया है। तो उसमें जो प्रथम धम्मचक्र परिवर्तन चार आया सत्य पर आधारित
उपदेश था वो समस्त दमस्कंद 84,000 दमस्कंद की मूल या रूट माना जा सकता है, जिससे सारे बाकी उसकी व्याख्यान के रूप में उत्पन्न हुआ है, उपदेशित हुआ है। तो इसलिए सबसे पहले समय दृष्टि चाहिए, समय की दृष्टि चाहिए। अपने जीवन में धर्म को उतारने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले धर्म क्या है उसको जानने की दृष्टि, अधर्म क्या है उसको भी जानने की दृष्टि, ये दोनों होना चाहिए। यहाँ मैंने दर्शन की बात किया है। दर्शन में अनेक प्रस्थान हैं, बौद्ध दर्शन में भी 4 प्रस्थान हैं, ये मैंने कहा था। लेकिन बौद्ध धर्म का एक स्थूल सीमाएं बांधा गया है। स्थूल सीमाएं जिसको दर्शन के लिए सब संस्कार अनित्य, ये पहला सीमा है, और सभी आसुर व दुख, ये द्वितीय सीमा है। सर्वधर्म शून्य और निरात्मा, ये चौथा स्थान सीमाएं हैं। और नेवा मात्र शांत, ये चौथा सीमा है। इन 4 सीमाओं की उल्लंघन करते हैं, उसके बाहर जाते हैं, ऐसा कोई दृश्य बनते हैं, तो उसको बौद्ध दर्शन नहीं माना जाना चाहिए। कोई भी दर्शन बौद्ध दर्शन के अंतर्गत आने के लिए ये 4 सीमा का उल्लंघन ना हो। जो भी संस्कृत चीज़ें हैं वह नित्य नहीं हो सकता है, वो निश्चित रूप से अनित्य होगा, क्योंकि वो कार्य कारण के माध्यम से जो उत्पन्न हुआ है, तो उस कार्य कारण के माध्यम से विनाश भी होगा। तो इसलिए सर्व संस्कार धर्म जो है वो अनित्य मानना चाहिए। ये एक ही सीमा है अनित्यता का। और जो भी कर्म और क्लेश से, क्लेश के माध्यम से उत्पन्न कर्म से निर्मित जो भी वस्तु हैं सांसारिक, वह प्रत्यक्ष रूप से या अप्रोच रूप से दुख ही होगा अंततः। दुख दुख, परिणाम दुख और संस्कार दुख, ये तीनों में से कोई चीज़ के अंतर्गत आएंगे, तो सभी ससुरों को दुख माना। और सर्वधामा, जो भी अपने स्थिति में हैं वह आत्मा रहित होंगे और शून्य होंगे। भारतीय दर्शनों में वर्गीकृत करते समय आत्मावादन और निरात्मावादन, ये 2 वर्ग में जो वर्गीकृत करते हैं, तो समस्त 6 दर्शन या 8 दर्शन जो भी उत्पन्न हुआ है, उसमें बौद्ध मात्र ऐसा है, चार्वाक और बौद्ध। चार्वाक परंपरा तो बचे नहीं हैं, लेकिन चार्वाक भी निरात्मा मानते थे, लेकिन उनका निरात्मा मानने की तरीका था वो उच्छेदवाद के रूप से मानते थे। तो बौद्धों की जो हैं वो निरात्मावाद हैं, वो तार्किक दृष्टि से
जिस आत्मा को हम आरोपित करते हैं वो तार्किक दृष्टि से सिद्ध नहीं हो सकता है, तो उस तरह से निरात्मा सिद्ध करते हैं। वैसा ईश्वरवादियों अनिश्वरवादियों की दृष्टि से देखा जाए तो जैन और बौद्ध दोनों अनिश्वरवादीन हैं, परंतु जैन आत्मावादीन हैं, निरात्मावादीन नहीं हैं। जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन में बीच में कोई रेखा खींचना हो तो वो आत्मा आ जाते हैं, अन्यथा बहुत निकट हैं। निरात्मा और शून्य ये दोनों शब्द हैं। निर्वाण का अतिरिक्त कोई भी पद, जैसा स्त्रीलोक में बहुत सा ऐसा जगह है जहाँ पर कुछ समय के लिए दुख और परिणित दुख से निर्मित होता है, लेकिन वो संस्कार दुख से निर्मित नहीं होते हैं, निर्वाण प्राप्त नहीं होता है। उसको अंतिम लक्ष्य मान लेने वाले बौद्ध हैं, तो उसको निकालने के लिए निर्वाण मात्र, यहाँ पर निर्वाण का अर्थ है संपूर्ण क्लेश आवरण समाप्त किया हो, प्राण किया हो, तो वो मात्र। तो ये चार सीमाएं के अंदर जो भी दर्शन का सिद्धांत का विभिन्न रहते हैं वो अबौध नहीं होता है अगर ये चार सीमाओं में रहें। तो उस सीमा का अंतर्गत रहने वाले एक समय की दृष्टि अपने मन में उत्पन्न हो, अपने दृष्टिकोण में आवें, तो ये अष्टांग मार्ग की प्रथम सीढ़ी प्राप्त माना जा सकते हैं। तो इसमें अनित्यता की दृष्टि होना चाहिए, निरात्मा की दृष्टि होना चाहिए, शून्यता की दृष्टि होना चाहिए, और निर्वाण का अतिरिक्त कोई भी दुख निरोध नहीं है इसकी दृष्टि होना चाहिए। इन दृष्टियों से बने हुए एक कोई दृष्टि बने तो वो समय की दृष्टि है। उस समय की दृष्टि से एक ही इच्छा, एक अभिलाषा उत्पन्न होता है, वह ये है कि समस्त दुखों से निवृत्त होकर के निर्वाण प्राप्त करने के कार्य करना चाहिए, क्योंकि जब तक के शास्त्रों से आगे नहीं जाते हैं, क्लेशों से उत्पन्न कर्म के संचय से आगे नहीं जाते हैं, जैसे भी जगत में उत्पन्न हो वो दुख की सीमा से बाहर नहीं है। तो इसलिए मृत्यु और जन्म की चक्र से निवृत्त होना चाहिए, और उस निवृत्त होने के लिए मार्ग की अभ्यास करना चाहिए। ऐसा इच्छा उत्पन्न समय की दृष्टि से ही होगा। समय की दृष्टि से अब देखते हैं कि ये जीवन अनित्य हैं और व्यक्ति निरात्मा हैं। व्यक्ति निरात्मा होने के कारण व्यक्ति की सभी अकुशल कार्य के संचय हैं या अकुशल कार्य की हेतु अकुशल क्लेशों हैं, इन सब का प्राण किया जा सकता है, क्योंकि ये मिथ्य दृष्टि पर आधारित हैं। इस मिथ्य दृष्टि से हम बाहर आ सकते हैं। तो ये समय की दृष्टि से आपको, समय की दृष्टि से एक ही जगत की मूल स्वरूप को देखें, दुख के मूल स्वरूप तो देखेंगे, दुख समुदाय की परिस्थिति को भी देखेंगे और दुख निरोध की सत्य को भी देखेंगे। तो दुख से दुख निरोध सत्य में जाने की अभिलाषा समय की दृष्टि से उत्पन्न होगा। उस समय की दृष्टि से
निसरण चित्त या दुख रहित प्राप्त करने की चित्त को संकल्प के रूप में, समय के संकल्प के रूप में सुदृढ़ अपने मन में करना चाहिए। तो संकल्प और समय की दृष्टि ये दोनों चित्त आधारित कार्य हैं। व्यक्ति का कार्य की 3 द्वार होते हैं, काय वाक चित्त। तो काय वाक चित्त में चित्त प्रधान है, क्योंकि चित्त के माध्यम से वाक और काय के सारे कर्म और उसकी निरंतरता पर नियंत्रण करते हैं। तो इसलिए चित्त की समय की दृष्टि और समय के संकल्प, ये 2 प्रथम जो मार्गांग हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो समय की दृष्टि से समय के संकल्प का उत्पन्न हुआ। समय के संकल्प के उत्पन्न होने के बाद समय के वाक का कर्म है। समय के कर्म ये तीनों काय वाक चित्त तीनों की कर्म है, तो ये उत्पन्न होता है। यहाँ पर समय के वाक का अर्थ ये है कि समय की दृष्टि से समय के संकल्प के बाद समय के वाक के समय में बुद्ध वचनों को और उपदेशों को, शास्त्रों को, जो समय के वाक के माध्यम से बौद्ध धर्म दर्शन की विशाल परिस्थितियों को स्पष्ट करते हैं, व्याख्यान करते हैं, उन सबको देखना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, शास्त्रार्थ करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, सीखना चाहिए। और इन सब के माध्यम से, क्योंकि ये धर्म को और धर्म अभ्यास को अपने मन में उतारने के लिए पहला कदम होता है श्रुति ज्ञान को प्राप्त करने की। श्रुति ज्ञान प्राप्त समय वाक के माध्यम से किया जा सकता है, और श्रुति ज्ञान के माध्यम से संपूर्ण बुद्ध वचनों को श्रवण कर सकते हैं, और श्रवण करने के बाद मनन करना ये संकल्प और समय दृष्टि के माध्यम से भी होता है। तो इससे बौद्ध दर्शन और बौद्ध धर्म को संपूर्ण रूप में और समय के रूप में जानने का कार्य होगा। तो उसके बाद समय के कर्म, तो ये अधिकांशतः कायिक कर्म पर रेफर करते हैं। तो वो जिस प्रकार से दैनिक जीवन में अधिकांश जो समय हैं वह समय संकल्प, समय दर्शन और समय के वाक के माध्यम से जो कुछ अभ्यास करना है उसमें लगा सकें, उस क्रम में लगा सकें। ये चौथा जो है एक प्रकार से बाह्य कायिक रूप में दैनिक जीवन में कैसा एक प्रकार से कार्यक्रम या समय क्रम बंद करके कम से कम जीवन को नष्ट होने से बचाया जाए, हर एक पल एक अच्छे कर्म लगा सकें, ये चौथा है।
तो ये सब होने के लिए अपने आजीविका समय का होना बहुत जरूर है। ये सबसे कठिन चीज़ भी हैं। समय आजीविका आज के संदर्भ में, आज हम उत्तराधुनिक व्यवस्था में जी रहे हैं। उत्तराधुनिक की व्यवस्था किसी भी व्यक्ति को समय की आजीविका कमाने की, रखने की क्षमता से वंचित कर दिया गया है। ये बहुत कठिन, उसको जाना भी बहुत कठिन है और उससे निकलना भी बहुत कठिन है। यहाँ बहुत प्रासंगिक नहीं है, लेकिन फिर भी बताना पड़ेगा समय का आजीविका हम कैसा रख सकते हैं। एक आजीविका जो सत्य पर आधारित हो, जिसमें कोई असत्य की प्रयोग ना करना पड़ते हो, अहिंसा पर आधारित हो, जिसमें हिंसा की सीधे तौर पर या अप्रोच रूप से अपने आजीविका की संपादन में कोई हिंसा ना हो, तो ऐसा आजीविका अपनाना इस समय बहुत कठिन है। कठिन इसलिए है कि मनुष्य को उपयोगकर्ता से उपभोगकर्ता में परिणत हो चुका है। आज हम यूज़र नहीं रह गया, आज हम कंज्यूमर हो गया है। ये संपूर्ण समाज की व्यवस्था के माध्यम से हमारे ऊपर इतना अंकुश लगा गया है कि हम अपने आवश्यकता क्या है ये समझने की जो क्षमता है उसको नष्ट कर दिया है। हम अपने आवश्यकता अपना विवेक से नहीं तय करते हैं। मुझे कितना खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, किस तरह से मैं स्वस्थ रह सकता हूँ, ये सब अपने से। आपके स्वास्थ्य भी एक उद्योग है, हेल्थ इंडस्ट्री, और आपकी प्रार्थना भी, तीर्थ यात्रा भी एक उद्योग बन चुके हैं। तो वह विशुद्ध रूप से धार्मिक दृष्टि से होना कठिन हो गए हैं। तो इसलिए आज अष्टांगिक मार्ग की अभ्यास करने में समय का आजीविका जो है वो मैं समझता हूँ इस समय सबसे अधिक कठिन है। ये आधुनिक व्यवस्था को गांधी जी ने असभ्य के रूप में क्यों देखा? तो ये इसलिए कि मनुष्य अपने स्वाधीनता को, स्वराज को खो चुका है, खोने में विवश किया गया है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। और उस अर्थव्यवस्था की कार्य को ठीक रखने के लिए सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को भी उसका अनुरूप कर दिया गया है। आप लोगों ने कुछ समय पहले ध्यान दिया होगा, 1990 के दशक में एक ग्रंथ लिखा गया था, When the Corporation Rules the World। और उसके बाद 2-3 साल के बाद पोस्ट कॉर्पोरेशन रूल्ड वर्ल्ड, एक ऐसा भी ग्रंथ लिखा गया था। तो यथार्थ में आज समस्त मनुष्य, मानव समाज उद्योगपतियों के गुलाम हो चुका है।
तो हम किस चीज़ का उपयोग करना चाहिए ये हम नहीं तय करते हैं, वो उत्पादक तय करते हैं और उसको आपकी ऊपर विचारों को थोप करके और आपको इंडोक्ट्रिनेशन करके ब्रेन वॉश करके तुलना करना और पता करना, इसके माध्यम से अब दुनिया में मेरे ख्याल से कोई भी देश ऐसा छूट नहीं गया जो राष्ट्र के रूप में रहते हो, जिसके साकार भी हो, लेकिन वो 2, 3, 4 उद्योगपतियों की नियंत्रण में ना हो। पहले कुछ बचा हुआ था, जैसा रशिया और चीन अपने को समय बाद की व्यवस्था में रहने की, अब वो भी पूंजीवाद हो गए और राष्ट्र पूंजीवाद के रूप में आ गए। वहाँ पर भी कुछ उद्योगपतियों की नियंत्रण में सब चला गया। तो इसलिए दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं बचा जो जनता की इच्छा से शासन चलता हो। केवल शासन चलते हैं उद्योगपतियों की इच्छा से। मनुष्य एक सामग्री हैं, संसाधन हैं। पहले हम लोग सोचते थे कि हम लोगों के पास हिंदुस्तान में भी होता था शिक्षा मंत्रालय, और कुछ दिनों के बाद शिक्षा मंत्रालय के नाम बदल करके मानव संसाधन मंत्रालय। मनुष्य एक संसाधन है, उसको ऐसा बनाना है, ऐसा उत्पादित करना है, उस संसाधन को शिक्षा के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से, जो उद्योग घरानों की नौकरी करने के लिए सक्षम हो और आज्ञाकारी हो, अपने स्वाधीन मन का उपयोग ना करें, तार्किक ना बने, बहुत आज्ञाकारी बने रहें, ऐसा हम मानव संसाधन को प्रोसेस करते हैं। तो ऐसे समय में समय का आजीविका अपनाना बहुत कठिन हो गए हैं। मुझे अपने व्यक्तिगत अनुभव में ऐसा बहुत समय आया। एक बार मैं ऑफिस की काम कर रहे थे, ऑफिस में था, तब कई न्यायिक की, ट्रस्टीज़ की, संगठनों की काम देखना पड़ते थे। तो उस समय एक बहुत सक्षम चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोग काम करते थे। मैंने उनसे कहा कि देखिए, कहीं पर भी असत्य नहीं आना चाहिए। जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ हो गया है, उसको यथार्थ में, उसको असत्य वाक्य से या कागज़ों से इधर उधर मत करिए। नुकसान होगा, फायदा होगा, उसकी बात दूसरे हैं, लेकिन असत्य की सहारा हमें नहीं लेना चाहिए और कानून का भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ये दोनों ख्याल रखिए, बाकी आप चिंता मत करिए। तो उन्होंने कहा कि तब मैं नहीं काम कर सकूँगा। कुछ असत्य के सहारे लिए बिना या कुछ कानूनों को उल्लंघन किए बिना ये संस्था चल नहीं पाएंगे। फिर भी मैं आग्रह रहा कि नहीं, संस्था को नुकसान पहुंचते हैं या संस्था बंद हो जाते हैं, उसका चिंता मत करिए, लेकिन हम असत्य की बागी नहीं बनेंगे। तो कुछ दिनों के बाद उस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने हमारा काम छोड़ दिया, अब कोई दूसरा आदमी। तो ये मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ, आज जो समाज की, राष्ट्र की, कानून की सारी व्यवस्था को देखते हुए समय का आजीविका कोई आदमी भीख मांग कर के शायद चला सकते हो, लेकिन
अब इसमें कुछ कृषक हैं या कुछ ऐसा वेतनभोगी हो सकता है जो अपने मालिक भी हिंसात्मक या असत्यत्मक कार्य नहीं कर रहे हो। तो ऐसे चाहे जो भी हो, समय का आजीविका की अर्थ ये है कि असत्य की सहारा ना लेना पड़े, सीधे या अप्रोच रूप से कहीं हिंसक कारण ना बने। ये दो चीज़ को ध्यान रखते हुए कोई आजीविका मिल जाए तब वो समय का आजीविका होगा। अपने परिश्रम से जो कुछ कमा सकते हो और उसके उपयोग अपने आवश्यकता, सच्ची आवश्यकताओं की अनुकूल उपयोग कर सकते हो, तो वही समय का आजीविका होगा। जो आवश्यकता से अधिक कुछ भी हम उपयोग करते हैं वो उपभोग हो जाएगा और वो किस अन्य की हिस्सा का हम अपहरण कर रहे होंगे। तो ये गांधी जी का कहना बहुत सही है। आजीविका जीवन के लिए अनिवार्य है। कोई भी जीवन आजीविका के साधन के बिना नहीं चल सकते हैं, और आजीविका समय के ना होने से सारे जीवन दूषित हो जाता है। ये सबसे कठिन चीज़ है। तो उसके बाद समय के प्रयास, ये वीर्य पारमिता की अभ्यास हैं। आलस ना हो और समय की नष्ट ना हो, काय वाक्य चित्त तीनों के माध्यम से लगातार प्रयासरत रहें। और समय के सीमित ये काय वाक्य चित्त की सारे कार्यों को अपने स्मरण में रख सकें, अपने पहचान में रह सकें, अपने ज्ञान में रह सकें। स्मरण, अनुस्मृत और समय की जान, ये दोनों के अभाव में हम बहुत सा चीज़ बिना सोचे समझे या बिना अपने को संप्रज्ञान के माध्यम से देखे हुए चीज़ अनमाइंडफुली बहुत चीज़ हो जाता है। उसको रोकने के लिए हमेशा जो भी शब्द बोलें तो उसके पहले सोच समझ लें, उसको देख लें हम क्या बोलने जा रहे हैं। कोई भी मन में विचार आवें तो उसको पहचानें, ये कुशल विचार हैं क्या अकुशल विचार हैं, हमें इसको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। और कोई कार्य करने जा रहे हो और भी उसको अच्छे तरह से जांच लें, तो इसलिए समय के सीमित है। तो उसके बाद समय के समाधि अपना आ जाएंगे। वो एक समाधि के रूप में मूल रूप से क्षमता और विपश्यना। क्षमता चित्त की स्थिरता के लिए हैं, विपश्यना चित्त की विवेक के लिए हैं, विश्लेषण के लिए हैं। स्थिरता के साथ विश्लेषण कर सकें उसको क्षमत विपश्यना दोनों एक रूप में हो जाता है। तो वो अभ्यास की अंतिम बिंदु है। स्थिरता की चित्त के माध्यम से कोई विषय को
बिना कोई उद्दत और ले की माध्यम से नाभिगरा हुआ ठीक ढंग से विषय को देख सकें और उस विषय का विश्लेषण कर सकें, तब आप मार्ग में प्रवेश होंगे, दर्शन मार्ग प्राप्त हो सकेंगे। समाधि प्राप्त करने के बाद प्रयोग मार्ग में आप प्रवेश होता है। समय के संकल्प के माध्यम से संवार मार्ग में प्रथम मार्ग में प्रवेश होता है। तो इस तरह से फिर प्रयोग मार्ग, फिर उसके बाद दर्शन मार्ग, तो उसके बाद फिर अरहंतहुड या प्रत्येक बुद्ध या बुद्धत्व जो भी होगा वो प्राप्त होगा। ये अभ्यास करने के क्रम में ऐसा माना जा सकते हैं। तो संकेत के रूप में मैंने जो इस विषय में रखे हैं उन सब शब्दों पर थोड़ा बहुत विश्लेषण करने की प्रयास किया। मूल रूप से जो आप लोगों ने चार आया सत्य और आष्टांगिक मार्ग के विषय में पिछले कई दिनों से अध्ययनरत हैं, तो आपको जानकारी तो होंगी ही। तो उस दृष्टि से बौद्ध धर्म और दर्शन की परंपरा को अपने दैनिक जीवन में कैसा उतारा जा सकता है, तो इसकी सुझाव के रूप में आष्टांगिक मार्ग को अपना करके कैसा चल सकते हैं। पहला समय की दृष्टि प्राप्त करें, उसके बाद संकल्प प्राप्त करें, समय के वाक के माध्यम से श्रुति ज्ञान को वृद्धि करें, और फिर उसके बाद समय के कर्म के माध्यम से उसको अपने चिंतन ज्ञान के रूप में परिणत करें। श्रुति ज्ञान की जो ज्ञान है उसको चिंतन ज्ञान की ज्ञान में परिणत करें। फिर इन सब कार्य के लिए समय का आजीविका की प्रयास करें, और फिर समय का आजीविका की व्यवस्था हो जाते हैं तो समय के प्रयास के माध्यम से सब चीज़ को बहुत ज़्यादा उग्र या निरंतरता की प्रयास के रूप में करते रहें। तो उन सब को ठीक रखने के लिए समय के स्मृति की अभ्यास करें, हर चीज़ को स्मरण की बाहर जाने ना दें, तो जिसके माध्यम से मूल रूप से समाधि प्राप्त हो, जिससे मार्ग सत्य को अपने मन में उतारें।